हम रोजी रोटी के लिए नहीं रोते हैं, हम इंसानियत के लिए रोते हैं। इतने सारे टूरिस्ट, वहाँ पे एक बंदा आर्मी या पुलिस का कोई नहीं था। जात धर्म की बात नहीं है। आदिल साहिल के घर पर मैंने भी उनके परिवार से बात की, उसके भाई से बात की, तो भावना रख के किया, क्योंकि जात धर्म मजहब अभी वो भी अपने लोगों को जो यहाँ के जो टूरिस्ट है उसको बचाने के लिए उसने जान गंवाई, वो भी तो शहीद हो गए। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं देश समाचार एक्सप्रेस। पहलगाम की भयावह आतंकी घटना पर अनाप शनाप टिप्पणी कर माहौल में तनाव बढ़ाने वाले भाजपा सांसद निशिकांत दुबे पर धाकड़ महिलाओं की टोली टूट पड़ी। सबने जमकर खड़ी खोटी सुनाई। एक और जहां सरकार सिक्योरिटी चूक की बात मानने को मजबूर हुई, लेकिन दूसरी ओर जवाबदेही की बजाय चुनावी रैली शुरू कर दी गई। हिंदुओं के सेंटिमेंट्स को भड़काया जाने लगा, लेकिन अब निशिकांत दुबे की एक ऐसी पोल खुली कि उनका असली चेहरा सामने आ गया। स्वरा भास्कर, रोहिणी सिंह, प्रियंका देशमुख, आरफा खानम, महुआ मोइत्रा सबने एक साथ निशिकांत दुबे की क्लास लगा डाली। इस मामले में हम आपको तथ्यों के साथ पूरी रिपोर्ट बताते हैं। 26 पर्यटकों की जान चली गई, लेकिन भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कलमा सीखने की सांप्रदायिक टिप्पणी करके पूरे मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया और नफरत का जहर भी फैलाया। मंदिर पे काम जो कर रहे हो तुम, अभी जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है उसमें हिंदुओं को देख देख के मारा गया है, ठीक है, पहचान करके, इसीलिए हम तुमसे इस काम से तुम्हें हटा रहे हैं। वहीं मोदी जी बिहार में ललकार लगा रहे थे। ठीक है मोदी जी, आप अपनी ललकार को एक्शन में दिखाइए तो सही। पूरा देश तो इसी बात का इंतजार भी कर रहा है, लेकिन जो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी फेलियर है उसकी जवाबदेही किसकी? जो भी इसके पीछे गुनहगार हैं, आपने उन पर क्या कार्रवाई की? सेंटिमेंट्स को भड़का देना या बहुत आसान है, लेकिन सरकार इस आड़ में जवाबदेही से बच नहीं सकती। तो खैर, इस पूरे मामले पर आए उससे पहले निशिकांत दुबे पर कैसे अब महिलाओं का गुस्सा फूटा है वो हम आपको यहां बताते हैं। दरअसल निशिकांत दुबे ने एक ट्वीट किया, आप भी अपने स्क्रीन पर इसे देखिए। उन्होंने कहा कि आजकल कलमा सीख रहा हूं, पता नहीं कब जरूरत पड़े। यह ट्वीट साफ तौर पर सांप्रदायिक तंज था। निशिकांत ने आतंकियों की घटिया मानसिकता को देश के तमाम मुसलमानों से जोड़कर नफरत फैलाने की कोशिश की, लेकिन इससे उनकी किरकिरी हो गई, क्योंकि इसके तुरंत बाद 25 अप्रैल को स्वरा भास्कर ने निशिकांत दुबे को लताड़ते हुए ट्वीट किया कि बताओ 67 साल के ज्यादातर कांग्रेस सरकार में ये ना करना पड़ा आपको। 2014 की असली आजादी के बाद क्या हाल हो गया है। निशिकांत दुबे को यह बात चुभ गई। उन्होंने जवाब में स्वरा पर निजी हमला करते हुए ट्वीट किया, धर्म परिवर्तन करने वाले मुल्ले भी हमें ज्ञान बांट रहे हैं। यह ट्वीट निशिकांत दुबे की हताशा को दिखाता है। सच सामने आया तो उन्होंने स्वरा को नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन यहां से विवाद और भड़क गया। अब जरा गौर से समझिएगा कि विवाद यहीं नहीं रुका। 25 अप्रैल को द इंडियन एक्सप्रेस ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। निशिकांत दुबे ने पहलगाम हमले से ठीक 10 दिन पहले 12 अप्रैल को अपनी शादी की सालगिरह मनाने के लिए गुलमर्ग के खैबर रिजॉर्ट में भव्य पार्टी की थी। कई वीआईपी लोगों को बुलाया गया था। उनकी वीआईपी सिक्योरिटी में दर्जनों जवान तैनात थे, लेकिन सवाल यह है कि उन पर्यटकों की सुरक्षा का क्या जो पहलगाम में मारे गए। स्वरा भास्कर ने इस खुलासे के बाद निशिकांत को फिर से लताड़ा। उन्होंने ट्वीट किया, सच सुनकर आप तो नाराज हो गए सर। अच्छा ये बता दीजिए कि मैरिज एनिवर्सरी की पार्टी करने जब गुलमर्ग के खैबर रिसोर्ट गए थे
आतंकी हमले के कुछ दिन पहले ही तो आपकी वीआईपी सिक्योरिटी में कितने लोग थे। थोड़ी सिक्योरिटी कश्मीर गए पर्यटकों के लिए भी बख्श दी होती तो आतंकियों को ऐसा खुला हाथ न मिलता। ये बात तो देश में हर धर्म का नागरिक समझ रहा है। स्वरा की यह बात हर उस भारतीय के गुस्से को बयान करती है जो इस पाखंडता से तंग आ चुका है। निशिकांत अपनी पार्टी में मस्त थे, लेकिन पर्यटकों की जान की कोई परवाह नहीं और अनाप शनाप टिप्पणी कर रहे हैं। और निशिकांत दुबे पर सिर्फ स्वरा भास्कर नहीं, स्वरा अकेली नहीं थी। कई सशक्त महिलाओं ने निशिकांत की पाखंडता को बेनकाब किया। रोहिणी सिंह पत्रकार हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया। रोहिणी ने निशिकांत दुबे पर तंज कसते हुए साफ साफ कहा कि अंबेडकर जयंती पर दलित बस्तियों में जाने का ढोंग और खुद लग्जरी रिजॉर्ट में पार्टी करना, यह है बीजेपी नेताओं का असली चेहरा। और फिर बातें बड़ी बड़ी करते हैं। प्रियंका देशमुख ने तो एकदम से आड़े हाथों लिया, तीखे लहजे में, निशिकांत दुबे के ही अंदाज में। उन्होंने कहा निशिकांत को देशद्रोही। हालांकि उनका यह वक्तव्य है, लेकिन उन्होंने जो कहा है मैं आपको बता रहा हूं। देशद्रोही विदेशी डीएनए वाले दुबे का बच्चा सब विदेश में पढ़ेगा। खैर, मैं इस टिप्पणी से सहमत नहीं होऊंगा क्योंकि लहजा काफी तल्ख है और भारत के बच्चों से बोलता है कि तलवार बंदूक उठाए, खुद दारू पीने पार्टी करने के लिए सबसे जबरदस्त सिक्योरिटी लेगा और आम पर्यटकों को आतंकियों के हाथों मरने के लिए छोड़ेगा। क्योंकि इन भाजपल्लों के नजर में भारतीय पर्यटक कीड़े मकोड़े हैं। उनका गुस्सा जायज है या भारतीय का गुस्सा हो सकता है। एक लहजा प्रियंका जी का थोड़ा सा और थोड़ा नरम होता तो अच्छा होता। शब्दों का चयन काफी तीखा था। महुआ मोइत्रा ने कहा कि इस मामले में जो उनकी बातें थी, उन्होंने सुरक्षा चूक पर सवाल उठाया। पहलगाम में 26 लोगों की जान गई, लेकिन सवाल उन्होंने यह पूछा है कि 3 स्तर की सुरक्षा के बावजूद यह चूक कैसे हुई। सरकार को पहले क्लियरली जवाब देना चाहिए और उस पर वहां कार्रवाई की बात वो हमेशा कह रही है। महुआ मोइत्रा ने जवाबदेही पर ही सवाल उठाया है और इस नाकामी को देश के सामने लाकर रख दिया। महुआ मोइत्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे पहलगाम पर बुलाई गई ऑल पार्टी मीटिंग को छोड़ सकते हैं और उसके बदले वो बिहार में चुनावी रैली में जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमें यह बताएं कि कैसे सिर्फ बीजेपी को वोट करने से ही हमारे बॉर्डर्स प्रोटेक्ट हो पाएंगे। यह शर्मनाक है। अब बात करते हैं कि निशिकांत दुबे क्या खेल कर रहे हैं। निशिकांत दुबे ने सिर्फ पाखंडता नहीं दिखाई, बल्कि अपनी सांप्रदायिक टिप्पणी से कश्मीर में नफरत का जहर घोल दिया। उनके कलमा वाले ट्वीट ने आतंकियों की घटिया मानसिकता को देश के तमाम मुसलमानों से जोड़कर एक खतरनाक नैरेटिव बनाया। जिस कश्मीर में वे खुद भारी सुरक्षा के बीच अपनी पार्टी का आनंद लेने गए थे, अब वहां लोग जाने से डरने लगे हैं, लेकिन पर्यटकों को सुरक्षा नहीं दी गई। अब हालात क्या है? कश्मीर के लोग पर्यटन से अपनी जीविका चलाते रहे। 2023 में जम्मू कश्मीर में 1.88 करोड़ पर्यटक आए थे, जो आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा है। पर्यटन यहाँ की अर्थव्यवस्था का 7 से 8% हिस्सा है, जो सालाना 8,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की आय देता रहा है। यहाँ करीब 70,000 लोग, स्टाफ, होटल स्टाफ, टूर ऑपरेटर्स, टैक्सी ड्राइवर और स्मारिका विक्रेता सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से पर्यटन से जुड़े हैं। लेकिन निशिकांत दुबे जैसे नेताओं की सांप्रदायिक बयानबाजी ने इस खूबसूरत वादी को नफरत का भी अड्डा बनाया है। डर तो पहले से था। हमारे क्रेन मार, हमारा कलेजा फटता है जो ये गुजरा यहाँ। देखिए, हम रोजी रोटी के लिए नहीं रोते हैं, हम इंसानियत के लिए रोते हैं। वो हमारे मेहमान थे, सदियों से हम इनके साथ चलते फिरते उठते बैठते हैं। कश्मीरी मुसलमानों ने इस हमले की कड़ी निंदा की थी। उन्होंने कैंडल मार्च निकाला, बाजार बंद किए और घटना के दौरान पीड़ितों के लिए मददगार के तौर पर सामने आए। लेकिन निशिकांत दुबे ने एक ही झटके में इन सबको नजरअंदाज कर दिया और पूरे समुदाय को कटघरे में खड़ा कर दिया। यह नफरत
सिर्फ कश्मीर की अर्थव्यवस्था को नहीं बल्कि देश की एकता को भी तोड़ने का काम कर रही है। इस मामले पर पत्रकार आरफा खानम ने कहा, आपको पाकिस्तान से बदला लेना था, लीजिए। आतंकवाद को नेस्तनाबूद करना है, कीजिए, क्योंकि यह जरूरी भी है। लेकिन आप गरीब मुसलमान का ठेला पलट रहे हैं, चिकन की दुकान बंद करा रहे हैं, मजदूर को काम से हटा रहे हैं, कश्मीरी छात्रों को डराकर भगा रहे हैं, व्हाट्सएप पर मुस्लिम साथियों के खिलाफ अपने शौर्य का प्रदर्शन कर रहे हैं। यह सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब यहां समझिए कि सरकार ने सुरक्षा में चूक की बात मानी है, जवाबदेही नहीं है। क्योंकि पहलगाम हमले के बाद सरकार ने खुद माना यह एक बड़ी सुरक्षा चूक थी। आप लोगों के सेंटिमेंट्स को भड़काने में भिड़े हुए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं? पहलगाम हमले के बाद मोदी ने तैश में विदेशी दौरा रद्द कर दिया, लगा कि अब कुछ बड़ा करेंगे। लेकिन क्या किया? CCS की मीटिंग बुलाई, मीटिंग के बाद पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे कह दिया गया, और फिर निकल पड़े बिहार में ट्रेन को हरी झंडी दिखाने और चुनावी रैली में सेंटिमेंट्स भुनाने। 24 अप्रैल को बिहार की रैली में मोदी ने कहा, बिहार की धरती से मैं पूरी दुनिया से कहता हूं कि भारत हर आतंकी को और उनके समर्थक को ढूंढ निकालेगा, ट्रैक करेगा और उसे मिट्टी में मिला देगा, सजा देगा। मोदी जी, मिट्टी में मिलाने की ललकार तो ठीक है, लेकिन कश्मीर जाकर पीड़ितों से मिलने की हिम्मत क्यों नहीं दिखाई? वहां के लोगों की क्या स्थिति है? राहुल गांधी ने तो अपना अमेरिका दौरा रद्द कर सीधे कश्मीर का रुख किया, लेकिन उन्होंने वहां पीड़ितों से मुलाकात की, उनकी बात सुनी। लेकिन आप तो मणिपुर में नहीं गए, जहां 2 साल से हिंसा भड़क रही है। सवाल अभी भी बहुत है। दोस्तों, पहलगाम हमले ने 26 परिवारों को तोड़ दिया जो देश के अलग अलग हिस्सों से आए थे। निशिकांत दुबे ने सांप्रदायिक टिप्पणी करके नफरत फैलाई, अपनी लग्जरी पार्टी से पाखंडता दिखाई। स्वरा भास्कर, रोहिणी सिंह, प्रियंका देशमुख और महुआ मोइत्रा ने उनकी बखिया उधेड़ दी। सरकार ने सुरक्षा चूक मानी, लेकिन जवाबदेही शून्य। सरकार चूक मानी, लेकिन सजा किसे मिलेगी? मोदी जी कश्मीर क्यों नहीं गए? इन सवालों का जवाब चाहिए, और अगर जवाब नहीं मिला, लोग आपसे पूछते रहेंगे और आप क्या करेंगे? लोगों को धर्म के जाल में उलझाएंगे और मूल मुद्दे से भटकाने की कोशिश करेंगे। सत्ता से सवाल होते रहने चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।